दोस्तों हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस सेट, जो कि टाइम 1 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 20। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम एक बार पढ़िए आप लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शो दैट x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे करेंगे इसको भाई? x जो है 1 के इक्वल है, ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, एक शून्यक है इस बहुपद का। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दो। अगर आंसर लास्ट में हमारा जीरो आ गया तो ये इसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो 3 है, जहां जहां x है मैं क्या डालूंगा? 1। x है 1 डाल दिया, x है 1 डाल दिया, -7। भाई 1 की पावर 3 1 ही होता है, 1 की पावर 2 1। ठीक है, 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8 -7, 8 में से 7 गया 1, 3 1 जा 1 3, 4 1 जा 4। भाई 3 में से 4 गया -1 और +1 ऐसा का ऐसा, माइनस प्लस होती है माइनस, 1 में से 1 गया 0, 0 आ गया आंसर। सो x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे प्रूव करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2x + 5 एंड एट x इक्वल टू -3। कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, x इक्वल टू -3 दे रखा है, तो कैसे करेंगे? तो 2x + 5 है, जहां x है वहां हमें -3 पुट करना है। तो x है तो -3 पुट कर दिया, 2 3 6 यानी कि -6 + 5, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया 1, बड़ी संख्या के आगे नेगेटिव का निशान है तो आंसर में भी नेगेटिव का निशान। सिंपल। नेक्स्ट देखें, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x -4x² - 4x + 3। भाई x² - 4x + 3 कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को? तो पहले भी बताया था, तरीका ये होता है। तरीका जिस तरीके से मैं करता हूं, सबसे पहले इसको लिखो, फिर इसके आगे क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो इसके आगे वाले से गुणा कर दो। तो इसकी मैंने क्या कर दी गुणा इसके आगे वाले से, यानी कि 3 की गुणा 1 से, यानी कि 3 आया। नेक्स्ट स्टेप है भाई, इसके आगे क्या है? -4, ये लिख दिया। अब कोई 2 डिजिट ऐसी सोचो जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और प्लस माइनस करने पे -4 आ जाए। कैसे? भाई मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए। तो मैं अगर 3 लूं और 1 लूं, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस या माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर मैं -3 -1 लूं, क्या तो हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 3 बच जाएगा। अगर इन दोनों को ऐसे करेंगे तो -3 - 1 तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो मैं कैसे तोड़ूंगा? -3 - 1x। ठीक है, बाकी चीजें सेम टू सेम ऐसे के ऐसे लिख दो। ठीक है, तो मैंने 2 पेयर लिए, कौन कौन से? -3 और -1, जिनके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। पहली कंडीशन हमारी ठीक हो गई। -4 लाना हो तो -3 और -1 कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 4 और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो -4 भी आ जाएगा हमारा। दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो -3 और -1 में तोड़ दिया। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ सकता है भाई? पहले वाले में से x कॉमन आ सकता है, दोनों में है, x ले लिया। अंदर क्या रह गया? x - 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? कुछ भी नहीं। जहां कुछ भी कॉमन ना आए और माइनस का निशान हो तो माइनस कॉमन हम ले सकते हैं, यानी कि -1 तो ले सकते हैं ना, 1 कॉमन तो लिया जा सकता है दोनों में से। ठीक है, अंदर क्या रह गया? माइनस बाहर चला गया। और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो याद रखना अंदर वाला निशान चेंज हो जाता है। प्लस है तो ये फिर अब माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस होता तो प्लस का निशान हो जाता। अब देखो x - 1 एक बार लिख लो,
और ये देखो ये दोनों अगर सेम आ जाए तो ठीक कर रहे हो, ये जरूर देखना। x माइनस 3 एक बार लिख लो, तो ये हो गए इसके गुणनखंड, यानी कि 0 आ गए इस पोलिनोमियल के। और भी निकालना है तो इसको 0 के बराबर रख दो, x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 1, और x माइनस 3 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई +3, तो 2 0 हमें मिल गए, ये और ये 1 और 3 0 ऑफ द पोलिनोमियल, खत्म। ठीक है, तो ये देखो भाई, नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, ठीक है, 3 पार्ट है इसके, x प्लस वाई प्लस जेड 6 के बराबर है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 11 के बराबर है, वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो इसका कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? इसका फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला होता है एक्स वाई जेड, वैसे तो एबीसी होता है लेकिन एक्स वाई जेड के हिसाब से लिख देता हूं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर 2xy 2yz, ठीक है, और 2zx। अब ये चीज सेम टू सेम यहां लिखूंगा मैं, एक्स वाई जेड, बस वैल्यू पुटिंग का खेल है इसमें। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तीनों में 2 है, तो अंदर क्या रह गया, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 6, तो 6 का स्क्वायर, ऐसे का ऐसा। इन तीनों के स्थान पे क्या लिख सकता हूं भाई, कुछ भी नहीं, ये तो निकालना है हमें। ठीक है, इसको मैं ऐसे का ऐसे लिख दूंगा क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है भाई। 2 ब्रैकेट में जो चीजें हैं इन तीनों के स्थान पे मैं 11 लिख सकता हूं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसके स्थान पे 11 लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ये हमें फाइंड आउट करना ही है। 11 दूनी होता है 22, 22 यहां प्लस का, यहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 36 में से 22 गया, कितना बचा, 36 माइनस 22, और ये चीज सेम टू सेम यहां पे चलने दो। 36 में से 22 गया 4, 14। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया हमारा 14। ये था भाई, मुश्किल नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है और रिजल्ट को पाना है। नेक्स्ट है 3x minus 4 is a factor of the polynomial, this find the value of k। तो भाई 3x minus 4 जो कि पोलिनोमियल है, जो कि एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, ये जो पोलिनोमियल हमें दे रखी है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, k का मान निकालना है। सबसे पहले इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, तो मैंने किसको 0 के बराबर रख दिया, 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रख दिया। तो 3x क्या आ गया हमारा, माइनस का इधर जाके प्लस, x कितना आ गया भाई, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया, तो x आ गया हमारा 3, ओ सॉरी 4/3। इसको सेट रखो साइड में। अब इसको लिख दो भाई, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फैक्टर है। ठीक है, तो 2x की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर, ये टच हो जाता है ना कभी कभी हाथ, तो kx माइनस 20, इसको रख दो 0 के बराबर। इसको तो 0 के बराबर रख दिया ताकि x की वैल्यू आ जाए। इसमें मुझे k की वैल्यू निकालनी है। अब जहां जहां x है वहां पे भी 4/3 रख दूं मैं, यहां रख दिया मैंने 4/3 की पावर 3, यहां 4/3 की पावर 2, यहां 4/3, माइनस 20 इक्वल टू 0। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 2 मल्टीप्लाई 64 और 3 का क्यूब 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4k/3, ये ऐसे का ऐसा, इसको उधर फेंक दो, -20 है, इधर जाके +20। ठीक
ठीक है, इतना कर लो। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो कितना आ गया 64 दूनी 128 बटे 27 माइनस 11 और 16 की मल्टीप्लाई 11 6 66 6 11 एकम 11 11 6 17 176 बटे 9। ठीक है, 4k प्लस 3 ऐसे का ऐसा, 4k डिवाइड बाई 3 ऐसे का ऐसा। अब इधर वाले चीजों का एलसीएम ले लो, तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 27, नीचे वाले की डिवाइड 27 की 27 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा हमारा 1, 1 के ऊपर वाले से गुणा यानी कि 128 की गुणा, तो 128 ही बचेगा। 9 की डिवाइड 27 को 9 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 के ऊपर वाले से गुणा यानी 176 की 3 से गुणा प्लस फिर 27 को 3 से डिवाइड कितना आएगा 9, 9 के ऊपर वाले से गुणा 9 चौक 36 के। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब क्या आएगा भाई 128 ऐसे कैसे लिख दो, 176 3 से 18 के 8 हासिल 1 3 7 21 और 1 22 के 2 हासिल 1 3 एकम 3, ठीक है 3 और 2 5 प्लस 36 के। भाई ये 27 नीचे है, बराबर के उधर ले जाऊंगा तो क्या डिवाइड में है तो बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई भी नहीं हो जाएगा 27। ठीक है, अब इसमें से घटा दो, -400 आ गया भाई, इसमें से ये घटाया -400 आ गया, 528 में से 128 घटाएंगे 400, बड़ी संख्या आ गया माइनस का निशान तो माइनस का, प्लस 36 के इसकी इससे गुणा 27 दूनी 54 यानी 540 भाई। ठीक है, 400 माइनस का है, अब इस संख्या को भी उधर ले जाओ तो 36 के यहीं रह जाएगा, 540 ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 400, बराबर के इधर चेंज हो जाता है निशान। तो 36 के कितना आ गया हमारा 540 में से 400 जोड़ दो 940। अब के की वैल्यू 940 और 36 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा उधर, तो 36 किससे डिवाइड होंगे ये 4 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, सिंपल। तो के का मान आ गया हमारा 235 बटे 9, बस ये निकालना था अपने को खत्म। ठीक है, तो भाई ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसको फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज दिस। भाई इसको ओपन कर लो, मैं ए स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दूं, बी स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दूं, ठीक है बी स्क्वायर लिख दिया, 2ab ऐसे का मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है ब्रैकेट में जितनी चीजें हैं, 2ab बाई 2bc और 2ca। अच्छा कोई फॉर्मूला बना कहीं पे, हाँ बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं इन तीनों चीजों को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं कि भाई ये है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो 2 आ सकता है, ठीक है और c भी दोनों में है, तो प्लस में 2 भी ले लिया c भी ले लिया, अंदर क्या चीज रहेगा b प्लस a। अच्छा 2 बार है, 2 बार लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे लेकिन समझ में आ जाएगा, a प्लस बी, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। भाई इसको a प्लस बी लिख सकता हूं मैं, b प्लस a को लिख सकता हूं, क्योंकि 3 में 5 जोड़ेंगे या 5 में 3 जोड़ेंगे तब भी 8 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं हम क्रम में। अब एक ये पूरी चीज हो गई, एक ये हो गई, इसमें से क्या कॉमन आएगा, a प्लस बी दोनों में है, तो a प्लस बी मैं ले लूंगा बाहर। ठीक है, अंदर क्या रह गया a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार थे a प्लस बी, तो एक बार तो रह जाएगा, प्लस में यहाँ ये तो बाहर ले चुके हैं तो 2c रह जाएगा बस। तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर। क्या दे रखा है, फैक्टराइज करना है भाई इसको, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि भाई ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है कौन सा, ये वाला, अभी देखते हैं कौन सा, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, पता नहीं ये तो सवाल काट दिए थे क्यों अब दे रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो x प्लस वाई प्लस
जेड, एक चीज तो ये आ गई ब्रैकेट में, फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस में एक्स वाई वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है इसका, साइड में लिख दिया मैंने। अब इसको इसी हिसाब से मुझे ये फॉर्मूला बना के पहले, उसके बाद ये खोल ओपन करके फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 2√2 किसका क्यूब होता है भाई? अगर मैं रूट टू 3 बार लिखूं तो रूट टू की 2 आ गई और एक √2 ऐसे रह गया, तो 2√2 का क्यूब है। इसको मैं लिखूंगा √2 का क्यूब, और a का क्यूब पहले से दे रखा है तो √2a का क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब, तो इसको मैंने कंबाइन लिख दिया 2b का क्यूब। 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक है, यहां पे भी प्लस लिखूंगा क्यूब, तो फॉर्मूले के हिसाब से प्लस है, लेकिन यहां पे माइनस क्यों आया? क्योंकि जो 3 का क्यूब था ना भाई, उन तीनों में माइनस का निशान आएगा, ठीक है, और 2 माइनस तो कट जाएंगे आपस में, 1 माइनस, यानी कि -27 बच जाएगा फिर। तो 3 में कहीं ना कहीं माइनस है, जब ही जाके इसमें यहां माइनस आया। अब प्लस में क्या लिखेंगे? 18√2, तो मैं इसको लिखता हूं -3 मल्टीप्लाई x क्या है? √2a, y क्या है? 2b, और z क्या है? -3c, ठीक है। ये चीज आ गई भाई। देखो x क्या है हमारा? ये वाला पार्ट, y हमारा ये वाला पार्ट हो गया, और z हो गया हमारा ये वाला पार्ट। समझ गए? ये हो गया भाई अपना फॉर्मूला। मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 18 आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18√2 ABC, और ये माइनस मिलके प्लस बना के गए हैं इसको सवाल में, ठीक है। अब फॉर्मूला ओपन कर दो, ये वाला x + y + z लिख दूं सबसे पहले। तो x क्या है? √2a, ठीक है, √2a लिखेंगे, y 2b, और z कितना है? -3c, इसको ब्रैकेट में बंद करता हूं, ठीक है, ये हो गया। फिर x² y² z², तो वही √2a का स्क्वायर बाई 2b का स्क्वायर -3c का स्क्वायर, ठीक है। फिर -xy yz zx, माइनस का xy, -x है √2a, ठीक है, और y क्या है? 2b, फिर माइनस का yz, वही 2b y है, और z कितना है? 3c है, तो z को मैं -3c लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि z है हमारा -3c। फिर -zx, माइनस का z है भाई हमारा -3c, और x है हमारा √2a। बस बड़े वाला ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया जो बड़े वाला ब्रैकेट था। अब भाई कर दो 2a 2b, वीडियो को थोड़ी फास्ट कर लेना, ठीक है भाई। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, प्लस माइनस होगा हमारा माइनस, तो यहां लिख दूंगा मैं माइनस, मतलब प्लस माइनस माइनस बना गया 3c। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 ही होता है, और a का स्क्वायर क्या होता है? a² होता है, तो 2a स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं इसके, 2 का स्क्वायर होता है 4, और b का स्क्वायर तो भाई होता ही है, प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा? -3 9 हो गया, माइनस कट गया, तो 9c स्क्वायर, ठीक है, -2 की मल्टीप्लाई √2 से, तो 2√2, और a b ऐसे का ऐसा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? अरे यार अब आगे करते हैं। आगे हमें दे रखा है माइनस का 2b -3c, इस माइनस और इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो कट जाएंगे, यानी कि प्लस का आ जाएगा। प्लस का आ गया, 2 तिया होता है 6, यानी कि 6bc प्लस का। नेक्स्ट है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई होंगे आपस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 3√2
तो प्लस का होगा 3√2 AC। तो ये हमने भाई ओपन कर लिया है फॉर्मूला जो कि इसको फैक्टराइज करता है। तो फैक्टराइज करके हमने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फैक्टराइज करना है इसको भी। इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है सबसे सही, पीछे से तोड़ते जाओ इसको। पीछे वाले को ऐसे कैसे लिख दो, माइनस का 120 ऐसे का ऐसा। अब जो ये बगल वाला है 142, इसको मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि 120 आ जाए यहां पर और यहां पे कुछ भी आए। चलो 142 क्या होता है, 120 + 22 हो गया। तो देखो 120, तो 142x को मैं लिख सकता हूं 120x और 22 आगे की तरफ लिख देता हूं। तो 142 को मैंने ऐसे तोड़ा भाई, 22x प्लस में 120x, ये होगा 142। अच्छा, अब बारी आती है इसकी। इसको कैसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है क्योंकि हमें 22 है ना बगल में, तो ऐसे तोड़ना है कि 22 आ जाए। तो मैं -23 को ऐसे तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा कि भाई -1 और -22, माइनस माइनस प्लस, वापस से 23 आ जाएगा। तो मैं 22 वाली चीज को कहां लिखूंगा, 22 के बराबर में। तो माइनस का 22, ठीक है, माइनस का 22 और माइनस का 1। अब x² है तो x² तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लस, यहां तो प्लस ही आएगा। अच्छा, 1x² ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। तो मैंने 23 को कुछ इस प्रकार तोड़ा है, ठीक है भाई, कि भाई 1x² और -22x²। 142 को मैंने इस प्रकार तोड़ा है। अब ये जो आगे वाली चीज रहेगी लास्ट, इसको ऐसे कैसे लिख दो, x³। अब ले लो कॉमन। सबसे पहले इसमें क्या कॉमन आएगा, फिर इसमें क्या कॉमन आएगा, फिर इसमें क्या आएगा। इसमें देखो x² दोनों तरफ है, x³ है, यहाँ पे x² है, x² कॉमन ले लिया। x² बाहर गया तो 1x अंदर बच गया, यहां तो ये पूरा ही चला गया बाहर, तो -1। अब यहां पे क्या कॉमन लेंगे, एक तो 22 लेंगे कॉमन, एक लेंगे हम x। तो मैंने क्या ले लिया, 22 ले लिया, और x तो है ही ना दोनों में, 1x ले लिया भाई। और माइनस का निशान हो कभी भी तो माइनस भी कॉमन लिया जाता है। तो 22 बाहर चला गया, 1x बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, 1x, क्योंकि x² है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, x² है यहाँ पर। अच्छा, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर तो निशान चेंज हो जाते हैं, अंदर वाला प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 22x तो मैंने बाहर ले चुका हूं पहले ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब रहेगा तीसरा पार्ट, 120 कॉमन आएगा दोनों में, तो प्लस का 120 कॉमन, अंदर रह गया x-1, ठीक है भाई। तो ये सिस्टम है। अब अगर तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं, x-1 x-1 x-1, तो हम ठीक कर रहे हैं। तो एक बार तो इसे लिख लो, क्या लिखूंगा, x² -22x + 1। और भाई एक बार इन तीनों जो सेम आ रहे हैं इसको लिख लो एक बार, ठीक है। अभी और फैक्टराइज होंगे, इसके फैक्टर और होंगे। अभी ये बच रहा है अपना, कैसे फैक्टर करेंगे, तो -22 को तोड़ना है हमें, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे -22 को, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 120 है तो मैंने एक ही लिखा है यहाँ पर 120। तो इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे भाई, 120 को मैं साइड में लिख के अगर ब्रेक करता हूं तो 2 60, 2 30, 2 15, 3 5, 5 1। पेयर बनाओ इसमें कुछ ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए, जमा घटा करने पे 22 आ जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, भाई 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा भाई। 12 और 10 की जमा करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा,
तो 22 को मैं ऐसे तोड़ूंगा कि -12 और -10। बाकी सेम टू सेम ऐसे कैसे लिखना है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, इन दोनों में से क्या आ रहा है, तो इसमें से आ रहा है हमारा x, अंदर रह गया x -12, यहाँ से माइनस भी है ना तो माइनस भी कॉमन लेंगे, और 10 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, x रह गया, और माइनस कॉमन ले चुके हैं इसलिए प्लस का निशान क्या हो जाएगा, माइनस का। 10 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, 12। तो एक बार इसको लिख लिया और दो सेम आ रहे हैं उनको एक बार लिख लिया, ठीक है। और ये जो x -1 है वो तो चलता आ रहा है ऊपर से ही, तो x -1 मैंने ऐसे कैसा लिखा, ठीक है भाई। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन।